हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पूरे डिटेल में कवर किया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड अप्रोच होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं आपसे। अगर चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो दया कुछ तो गड़बड़ है। इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहा है, लाइक राउंड अबाउट 80% 90% भी आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, जो कि हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सेलेना बुक से एक्सरसाइज 3 भी करेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल इन ईच केस। आपको इन तीनों को डिफाइन करना है और उसके बाद इन तीनों का 2-2 एग्जांपल देना है। तो सबसे पहला है नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है टाइप ऑफ सॉल्ट में कि नॉर्मल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि फॉर्म होता है बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय मेटल आयन। ठीक है, पूरा का पूरा H+ या बेस का OH- पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाए अदर आयन से, तब जो सॉल्ट फॉर्म होता है इट इज नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। और एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है नॉर्मल सॉल्ट का, कि इसमें कोई भी कटायन वाला पार्ट H+ नहीं होगा और अनायन वाला पार्ट OH- नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एन एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो इस टेम्परेचर पर एक ही H+ आयोनाइज होता है, यानी कि सोडियम एक ही H+ को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, और एक H यहीं पे रह गया, यानी कि अब जो सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, NaHSO4 प्लस H2O। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये कौन सा सॉल्ट है? ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एसिडिक सॉल्ट में कटायन वाला पार्ट एक H+ होना कंपलसरी है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है। तो ये सब हो गया एसिडिक सॉल्ट। इट मीन्स कटायन वाला पार्ट एक H+ रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन 1 एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। मीन्स पॉजिटिव चार्ज या तो कटायन एक हो तो अनायन एक से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर अनायन एक है तो कटायन एक से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो देखिए, सोडियम पोटाशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए पहले वाले में 2 कटायन है, 1 अनायन है। इसमें क्या है, 1 कटायन है, 2 अनायन है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मिक्स सॉल्ट में कोई भी कटायन वाला पार्ट H+ और OH- नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन। ठीक है, पहला है व्हाट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है? तो मैंने पहले क्लास से बताया है कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आयन होता है जिसे कटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन जिसको अनायन कहते हैं। राइट, तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से हम लोग किस टाइप का सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? तो वो होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्ट लिए जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड जो कि अगेन एक वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट मीन्स आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। Ag+Cl- के साथ एक सॉल्ट बनाएगा और Na+ नाइट्रेट आयन के साथ सॉल्ट बनाएगा। तो AgCl ये कैसा सॉल्ट है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मीन्स ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा वाइट कलर का। और एक और जो प्रोडक्ट होता है वो होगा सोडियम नाइट्रेट। तो हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से हमेशा कैसा सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनसॉल्युबल। नेक्स्ट है नेम द सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम किस टाइप का सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, ऑल्सो राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी लिखना है। तो एग्जाम्पल फेरिक क्लोराइड का ले लीजिए, इसमें क्या करते हैं, आयरन का रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, इसको हीट करते और इसमें क्लोरीन गैस अगर पास कराते तो क्या सॉल्ट बनता है, फेरिक क्लोराइड, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। और भी एग्जाम्पल, अगर आयरन मेटल का रिएक्शन सल्फर नॉन मेटल के साथ कराएंगे तो फेरस सल्फाइड बनेगा, राइट। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट, नेम द प्रोसीजर यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम सॉल्ट सच एज सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का सॉल्ट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो टाइट्रेशन मेथड से, न्यूट्रलाइजेशन मेथड से, जिसमें हम लोग एसिड लेते हैं और एक सॉल्युबल बेस लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोसीजर क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर देखिए आप, ठीक है। डिस्क्राइब गिविंग ऑल प्रैक्टिकल डिटेल्स, हाउ वुड यू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे आपको डिटेल देना है। सबसे पहला है कॉपर सॉल्ट क्रिस्टल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। आपको प्रोसीजर बताना है कि आप कैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में ऑलरेडी आपको बताया है। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसका रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होता है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो मिल गया ना कॉपर सल्फेट। अब इसका क्रिस्टल कैसे फॉर्म करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और इसको जेंटली हीट करते हैं और इसमें हम लोग थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐड करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्टर भी करते हैं, ठीक है। अब ना क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं ताकि सारा का सारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो सॉल्यूशन बचेगा वो कैसा रहेगा, वो होगा कॉपर सल्फेट एंड वाटर, राइट। और इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी रहेगा। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा कि हम इस सॉल्यूशन को पास करेंगे फिल्टर पेपर से। तो फिल्टर पेपर में जो भी अनडिजॉल्व या अनरिएक्टेड क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो यहीं पे रह जाएगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, और बाकी पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो किसका हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो रहेगा, ब्लू कलर का। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या था कि हम करेंगे इसको इवापोरेट, इसको हीट करेंगे। हीट कब तक, जब तक हमें हॉट सैचुरेटेड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टल को फिर हम लोग फिल्टर करके और उसको ड्राई करते हैं। तो इस तरह से हमें क्रिस्टल मिल जाता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, जिसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है जिंक सल्फेट क्रिस्टल आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम जिंक डस्ट। कैसे करेंगे? जिंक डस्ट है, इसका हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे कि हमें मिलेगा जिंक सल्फेट। तो आपको पता है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, है ना, इसको बाहर निकाल देगा और ये सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब इसका क्या प्रोसीजर था, आई होप ये भी आपको याद होगा जिन्होंने वीडियो देखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं डाइल्यूट और इसको फिर जेंटली हीट करते हैं और इसमें ऐड करते हैं जिंक पाउडर। ठीक है, थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐड करेंगे और इसे फिर हम वही कंटिन्यूस स्टर करेंगे। ठीक है, और जिंक भी हम यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं ताकि जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड है पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए। उसके बाद रिएक्शन के बाद क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आपको दिखेगा कि बबल्स फॉर्म करने लगेगा, जिसे इफर्वेसेंस कहते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन हो रहा है और इसमें रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और जैसे बबल्स फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि सारा का सारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, सारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन बचेगा वो किसका बचेगा, जिंक सल्फेट का, क्योंकि इसके अलावा जो गैस था वो तो रिलीज हो गया ना। अब इसके बाद इसके साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से फिल्टर पेपर से उसको पास करेंगे। फिल्टर पेपर से पास करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग हॉट कंसनट्रेटेड हीट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक। उसके बाद उसे कूल होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसमें क्रिस्टल मिल जाएगा हमें। फिर उसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके ड्राई करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, NaHCO3। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसको पास कराते हैं, पहले इसको ऐड करते हैं वाटर में और इस वाटर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर में रखते हैं और इसके बाद इसमें पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इससे प्रिपेयर होता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में भी डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि डिज़ोल्व नियरली 5 ग्राम, हम लोग पहले 5 ग्राम लेते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं नियर अबाउट 25 ml ऑफ वाटर में। उसके बाद पानी को ठंडा करते हैं, फिर उसमें पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके बाद क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट आपको प्रिपेयर करना है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए ये भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अगर ये कंडीशन आया तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है इससे हमको प्रिपेयर करना है एक सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, इस कटायन का एक सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे और उससे फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैल्शियम सल्फेट। तो क्या मेथड हो सकता है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो आपको पता है नाइट्रेट का सॉल्ट तो हमेशा सॉल्युबल ही होता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2CO3 कार्बनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे हमको मिल गया ना एक सॉल्युबल सॉल्ट। अब इसका रिएक्शन करा देंगे कोई सल्फेट वाले सॉल्ट के साथ, तो फिर आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होल 2, ये एक्वस हो गया। अब इसका रिएक्शन लेट्स सपोज सोडियम सल्फेट के साथ करा लिए Na2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करा सकते हैं AQ। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और एक और प्रोडक्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट, राइट। तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा।
इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को प्रिपेयर करने का ये 5 मेथड दिया हुआ है, ये 5 जनरल मेथड दिया हुआ है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर सॉल्ट। अब उसके बाद आपको ये 4 सॉल्ट दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये 4 सॉल्ट आप किस मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, FeCl3 कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको पता है आयरन का रिएक्शन कराना है क्लोरीन गैस के साथ, तो डायरेक्ट बन जाएगा फेरिक क्लोराइड। तो ये कैसा रिएक्शन होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए ऑप्शन में है भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा मीन्स पहला, ठीक है। नेक्स्ट है लेड क्लोराइड, PbCl2, ये कैसा सॉल्ट है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इनसॉल्युबल सॉल्ट जनरली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रेसिपिटेशन से। तो देखिए प्रेसिपिटेशन वाला है ना, रिएक्शन ऑफ 2 सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो हो जाएगा सेकेंड वाले का आंसर E, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि प्रिपेयर होता है बाय टाइट्रेशन मेथड। इट मीन्स हम लोग लेते हैं एक एसिड और दूसरा लेते हैं सॉल्युबल बेस, ठीक है। तो है क्या ऑप्शन में, हाँ, टाइट्रेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद सॉल्युबल बेस। तो ऑब्वियसली थर्ड का आंसर हो गया D, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है जो कि प्रिपेयर होता है बाय न्यूट्रलाइजेशन, बट यहाँ पे जो बेस होता है इट इज इनसॉल्युबल बेस, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2SO4। किसका रिएक्शन है, एसिड और बेस का, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ इनसॉल्युबल बेस, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है ना। इजी, बहुत इजी है ना इसका क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेम, आपको नाम देना है सबका। पहला है अ क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट डिजॉल्व इन हॉट वाटर। ये हमने लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में इसके बारे में पढ़ा था। कौन सा सॉल्ट होता है वो, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है वो कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता, बट हॉट वाटर में वो सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, अ क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल। क्लोराइड जो कि इनसॉल्युबल है, अ है मीन्स एक ही नाम देना है, तो AgCl लिख लीजिए, या लेड क्लोराइड कुछ भी लिख सकते हैं। 2 सल्फेट विच आर इनसॉल्युबल, 2 सल्फेट जो कि इनसॉल्युबल है, तो कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट या फिर बेरियम सल्फेट, ये सारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट, तो आप लिखेंगे बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। एंड एसिडिक सॉल्ट, तो NaHSO4 सोडियम सल्फेट। कैसा सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। मिक्स सॉल्ट, तो अभी हमने देखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो इसका एग्जांपल टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, 2 पार्ट इसका होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि 2 सॉल्ट के बीच एक डॉट होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पोटैश एलम, पोटैश एलम। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पोटेशियम है तो पोटेशियम का सल्फेट K2SO4, फिर एल्यूमिनियम Al है तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ठीक है। अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2 होता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल डबल सॉल्ट का। नेक्स्ट है अ सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, है ना। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो लेड नाइट्रेट हमने देखा है, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ लिया है। नेक्स्ट अ सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, तो आपको पता है कौन सा सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट। पहले तो इंक्रीज होता है लेकिन फिर बाद में उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड।
An acid is a compound which when dissolved in water form hydronium ion as the only क्या positive charge ion, positively charged ion. A base is a compound which is soluble in water contain dash ion. कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन. ब्रैकेट में लिखेंगे OH माइनस आयन. ठीक है, नेक्स्ट है अ बेस रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म. बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? वाटर एंड सॉल्ट. तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, अब देखिए तो बच्चे भी बना लेंगे 6-7 के भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट. ये तो लिटमस पेपर वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है. क्या है पहला क्वेश्चन? ब्लू लिटमस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस. HCl एसिड है, एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो कैसा कलर हो जाता है? रेड कलर. नेक्स्ट रेड लिटमस है, इसको इंट्रोड्यूस्ड करा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर. तो अमोनिया इन वाटर क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिक नेचर का होता है. तो रेड वाला किस में चेंज होगा? ब्लू में. नेक्स्ट है रेड लिटमस इन कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है. तो इसमें भी कौन सा कलर हो जाएगा? रेड वाला ब्लू में हो जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी to find out the ratio of reactants required in the preparation of sodium sulfate. अगर आपको सोडियम सल्फेट का सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो आपको रिएक्टेंट का रेशियो फाइंड आउट करना ज़रूरी क्यों होता है? तो देखिए, सोडियम सल्फेट एक नॉर्मल सॉल्ट है और नॉर्मल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है? जब एसिड का H+ का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो बेस के OH माइनस कंसंट्रेशन से, तभी वो दोनों को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना. तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट का अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट्स कौन सा लेना होगा? तो हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अगेन वाटर में सॉल्युबल होता है. तो देखिए, हमें यहाँ पे रिएक्टेंट का रेशियो फाइंड आउट करना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, अब ये दोनों वाटर में सॉल्युबल है अगर एक साथ है तो. अब मान लीजिए किसी को हमने एक्सेस में ले लिया, अब एक्सेस में है तो हमें पता नहीं चलेगा, हम उसे फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर पाएंगे, है ना. तो यानी कि वो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, है ना. और फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा. क्यों? क्योंकि NaOH हमने एक्सेस में लिया था. तो जब हम लोग इन दोनों का रेशियो बराबर लेंगे, रेशियो अगर हम इसका फाइंड आउट करके फिर रिएक्शन कराएंगे, तब हमें मिलेगा नॉर्मल सॉल्ट. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. देखिए, अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे. Since sodium hydroxide and sulfuric acid both are soluble and excess of either of them cannot be removed by filtration, right? Therefore, it is necessary to find out the ratio of the solution of the two reactants to ensure no reactant is left unreacted. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड. हम लोग जब लैबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं फेरिक क्लोराइड का, तो उस टाइम फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है? तो देखिए, जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3, तो ये एक हाईली डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होता है. हाईली डेलिक्वेसेंट क्या होता है? इट मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करता है और उसमें वो मॉइस्चर में वाटर में वो डिसॉल्व भी हो जाता है और वो सॉल्ट बनाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हाईली डेलिक्वेसेंट होता है, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसमें डिसॉल्व भी होने लगता है. तो इसीलिए हम लोग इसको पास कराते हैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म में. और इसका क्या काम होता है? तो ये एक ड्राइंग एजेंट है. ड्राइंग एजेंट इट मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है.
तो यहाँ का मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि हमें मिल जाएगा फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग हाइड्रेटेड आयरन 3 क्लोराइड। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग सिंपली हीट क्यों नहीं कर दिए? यहाँ पे हमने कैल्शियम क्लोराइड मीन्स ड्राइंग एजेंट हमने क्यों लिया है? तो आइए इसका रीज़न भी जानते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग हाइड्रेटेड आयरन क्लोराइड लेते हैं तो इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन 6H2O होता है, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो इन जनरल यू नो कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो क्रिस्टल होता है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, जो केमिकली बॉन्डेड जो वाटर है ये लूज कर जाता है और हमें मिलता है सिंपली कॉपर सल्फेट और वाटर। 5H2O बाहर निकल गया और ये वाइट कलर का पाउडर फिर बचता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ही रह जाता है और कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो वाटर यहाँ इसके साथ रह गया वो रिएक्ट कर जाता है आयरन और क्लोरीन के साथ और दूसरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो फेरिक क्लोराइड .6H2O, इसको हीट करने से आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl और फिर कुछ वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये बी का आंसर हो गया और ये सी का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। यहाँ पे सॉल्ट दिया हुआ और ये प्रिपरेशन मेथड है, ये तो बहुत इजी मेथड है। चलिए, जिंक सल्फेट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग? तो आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होता है, जिंक डिस्प्लेस करेगा और सॉल्ट बनाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फाइड FeS कैसे बनता है? तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन का रिएक्शन नॉन मेटल सल्फर के साथ कराएंगे। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन है, तो सिंथेसिस है ऑप्शन में। तो ये हो गया। बेरियम सल्फेट, तो ये एक कैसा सॉल्ट है? इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट FeSO4 कैसे प्रिपेयर होगा? तो Fe + H2SO4। तो ये भी कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। सोडियम सल्फेट कैसे प्रिपेयर होगा? तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ये तो सबको पता होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, गिव द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्योर वाटर का pH क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डज इट चेंज इफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू इट। अगर प्योर वाटर है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं NaCl, तो क्या इसका pH चेंज होगा? तो pH चेंज नहीं होगा, क्योंकि pH कब चेंज होगा? जब ये सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, राइट? तो चलिए, आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये एक बेस है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड Cl है, BaCl2 ये क्या है? ये सॉल्ट है। हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl, अगेन सॉल्ट है ये। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या है? ये भी बेस है। उसके बाद H2SO4 ये क्या है? ये एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच H+ एसिड का जो H+ है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए बेस के OH- से, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गिव अ रिएक्शन मेंशनिंग क्लियरली एसिड एंड बेस यूज्ड इन द रिएक्शन। एक एग्जांपल दे देना है बस आपको न्यूट्रलाइजेशन का।
तो ये है डेफिनेशन. न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच H plus of an acid react completely with OH minus ion. ये तो मैंने पहले ही बता दिया. तो चलिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं. NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर. सबसे इजी एग्जाम्पल. और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि OH ले लीजिए और ले लीजिए HNO3. ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? पोटाशियम नाइट्रेट एंड वाटर. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट, इफ 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 मोल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, the heat produced is always same. Why? तो देखिए, एसिड का H प्लस कंप्लीटली रिएक्ट करेगा बेस के OH माइनस से. तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये सेम ही अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेगा ना. अगर मान लीजिए इसका 1 यूनिट लेते हैं, मीन्स 1 आयन H प्लस रिएक्ट जब करेगा बेस के 1 OH माइनस से, तो सेम नंबर ऑफ हीट रिलीज करेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा. अब 2 मोल लेंगे दोनों का तो भी स्पेसिफिक होगा. अगर 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. अगर इतना अमाउंट ले रहे हैं एसिड का, इतना H प्लस है, तो इसके लिए कितना OH माइनस है? तो इतना ही है. तो सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, राइट. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है, ईच आयंस ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस. हेंस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा? हमेशा सेम रहेगा. आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, सॉल्युबल बेस एंड एसिड, डाइल्यूट एसिड है. ठीक है, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन. ओके, पहला तो दिया हुआ था. नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल. सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, आपको मेथड बताना है. तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट, insoluble base प्लस एसिड. ठीक है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट है एक्टिव मेटल प्लस एसिड. तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो आपको पता है मेटल डिस्प्लेस कर देगा एसिड का H को, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा. नेक्स्ट है सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन है A एंड सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन B. प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट बनेगा एंड सॉल्युबल सॉल्ट. इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है. ठीक है, मेटल का, और उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर. ठीक है, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं कार्बोनेट का. ठीक है, अब क्लोराइड या नाइट्रेट है, उसका रिएक्शन अगर मान लीजिए क्लोराइड और नाइट्रेट का अगर कोई सॉल्ट होता है तो उसका रिएक्शन हमेशा हम लोग कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ. ये मैंने पहले भी बताया है. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि NaCl है. इसका रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ करा रहे हैं, लेट सपोज HCl के साथ, या फिर HCl सेम हो जाएगा ना, तो एक और दूसरा एसिड ले लेते हैं.
अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस HCl, मीन्स एक और एसिड और एक सॉल्ट प्रिपेयर होगा, अनदर सॉल्ट और एसिड। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्ट एंड एसिड। ये डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? क्लोराइड्स और नाइट्रेट का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन द लैबोरेटरी। आपको सॉल्ट प्रिपेयर करने का कंडीशन दिया हुआ है, आपको इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। तो सबसे पहला है अ सॉल्युबल सल्फेट बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन एन इनसॉल्युबल बेस। आपको रिएक्शन दिया हुआ है एसिड का विथ इनसॉल्युबल बेस के साथ, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सॉल्युबल सॉल्ट किसका है? सल्फेट का। और वो भी कैसा? सॉल्युबल। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो किसका है? एसिड बेस का। तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको बस एक एग्जांपल दे देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सल्फेट का सॉल्ट, वो भी सॉल्युबल सॉल्ट। तो क्या ले सकते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए H2SO4, और इसका रिएक्शन लेट सपोज कोई भी इनसॉल्युबल बेस, जो कि ऐसा सॉल्ट जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म ना करे, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। तो सल्फेट का कौन कौन सा सॉल्युबल नहीं होता है वो अगर आपको पता है तो इनसॉल्युबल वालों कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी बेस, जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, प्लस वाटर। देखिए अब इक्वेशन को बैलेंस्ड भी करना है, तो जिंक और सल्फेट बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 है, पे 2 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। आपको अब बनाना है इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बनाना है इनसॉल्युबल सॉल्ट बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन अनदर सॉल्ट। आपको एक एसिड लेना है और एक सॉल्ट लेना है, ठीक है, एक्वस, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। आपको बनाना है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट लेट सपोज आप बनाना चाह रहे हैं लेड क्लोराइड का, PbCl2 का। ठीक है, आप समझ लिए कि आपको ये बनाना है। तो आप इसके लिए आप रिएक्टेंट लिख सकते हैं ना। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे? लेट सपोज ले लीजिए एसिड HCl, क्लोराइड चाहिए तो, और फिर लेड का एक सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो लेड नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेड क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो आपको बैलेंस्ड करना होगा, 2HCl। हो गया बैलेंस्ड। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सी, एन इनसॉल्युबल बेस। आपको एक इनसॉल्युबल बेस प्रिपेयर करना है। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल बेस है। इसका कलर कैसा होता है? वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट। अब आपको प्रिपेयर करना है इनसॉल्युबल बेस बाय एक्शन ऑफ सॉल्युबल बेस। एक सॉल्युबल बेस लेंगे, एल्कली लेते हैं, और इसी इनसॉल्युबल बेस का जो मेटल है इसका हम क्या लेते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ बेसेस में, इनसॉल्युबल बेस में। तो क्या लेंगे? जिंक सल्फेट ले लीजिए। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो जिंक हाइड्रोक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। अब इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है, तो बैलेंस करने के लिए सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बैलेंस्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट डी। डी क्या बोल रहा है? अ सॉल्युबल सल्फेट। आपको फिर से सल्फेट का एक सॉल्ट लेना है जो कि सॉल्युबल हो, सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे
तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स आपको दिए गए हैं। यूजिंग द सुटेबल केमिकल फ्रॉम द गिवन लिस्ट ओनली, ठीक है, ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसी से स्टेट ब्रीफली हाउ वुड यू प्रिपेयर दी सॉल्ट। आपको ये सारे सॉल्ट प्रिपेयर करना है गिवन कंडीशन कि आपको ये सारे ही केमिकल्स यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है आयरन 3 क्लोराइड, तो आयरन है क्या, इसमें आयरन है और क्लोरीन गैस भी है, तो इन दोनों का रिएक्शन से बन जाएगा FeCl3। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखिए आपको प्रिपेयर करना है Na2SO4। क्या क्या रिएक्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको ले लीजिए। बेस है क्या, NaOH भी बेस है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा यहाँ पे। आई होप ये भी क्लियर हो गया बी का। नेक्स्ट है सी, सोडियम जिंकेट, ये क्या है, एक सॉल्ट है Na2ZnO2। इसका रिएक्शन कैसे होता है, जब हम लोग जिंक का हाइड्रोक्साइड एक बेस लेते हैं और उसका रिएक्शन एल्कली के साथ कराएंगे, तो जिंक हाइड्रोक्साइड भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो सिंपली इन दोनों का रिएक्शन करा दीजिए प्लस NaOH, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखते हैं डी, आयरन सल्फेट, तो आयरन है क्या, आयरन तो है ही और उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देंगे Fe प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे बन जाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, इजी है, एसिड बेस ले लीजिए, नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH प्लस HCl, इससे बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, आपको कंडीशन दिया हुआ था, अगर कंडीशन नहीं दिया होता तो बहुत सारा मेथड है, आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी तो NaCl प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसका अप्रोच आप समझ रहे होंगे। और सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ABCD सजेस्ट अ सुटेबल मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, आपको सुटेबल मेथड बताना है, तो सबसे पहला है A इज द सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट जनरली कैसे प्रिपेयर होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन मेथड से, इसको टाइट्रेशन मेथड से भी कहते हैं। नेक्स्ट है B इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट जनरली कैसे प्रिपेयर होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से, प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट C इज द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर। आपको कॉपर सॉल्ट प्रिपेयर करना है, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए कॉपर का सॉल्ट आपको प्रिपेयर करना है, लेट सपोज कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करना है, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड बेस ले लेंगे और इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ, तो कॉपर सल्फेट एंड वाटर फॉर्म होगा। मीन्स ये भी कौन सा मेथड है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल बेस वाला कंडीशन है। ठीक है, अब डी, अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ जिंक, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, चूजिंग ओनली द सब्सटेंस फ्रॉम द लिस्ट। फिर से वही क्वेश्चन है, आपको ये लिस्ट दे दिया है, ये सारे केमिकल्स दिए हुए हैं, आपको इनका यूज करके बनाना है ये 4 सॉल्ट। ठीक है, अब सबका इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट Na2SO4,
इसको हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है ये कंडीशन दिया हुआ है, इसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या लेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे बन जाएगा ना सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4। और ये जो रिएक्शन है ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फेट जो कि हमें प्रिपेयर करना था, CO2 एंड वाटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर से हम लोग लेंगे कॉपर कार्बोनेट और इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, CO3 प्लस H2SO4, क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। चलिए COSO4 प्लस H2O प्लस CO2। आई होप ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सी, आयरन 2 सल्फेट। तो ये हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए आयरन भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो इन दोनों को रिएक्ट करा दीजिए। आयरन रिएक्ट विथ H2SO4, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए जिंक है और कॉपर कार्बोनेट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जिंक का सल्फेट बनाना होगा। ये 2 स्टेप में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जिंक का अगर रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, राइट। अब जिंक सल्फेट का हम लोग रिएक्शन कोई भी मेटल का कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो लेट्स सपोज सोडियम कार्बोनेट है ना, तो Na2CO3 इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट, एक प्रेसिपिटेट और एक सॉल्ट मिल जाएगा जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, जिंक कार्बोनेट प्लस Na2SO4। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, हैविंग द फॉर्मूला लिस्टेड बिलो, choose in each case corresponding to the salt having the given description। ओके, ठीक है, ये सारा आपको कंपाउंड दे दिया है, ये सारा सॉल्ट दिया हुआ है, आपको आंसर देना है। सबसे पहले है एंड एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट क्या होगा, जिसमें कटायन वाला पार्ट एक H+ होना कंपलसरी है और इसके अलावा भी एक कटायन वाला पार्ट होना चाहिए। तो सिंपली आपको दिख रहा है सोडियम बाइसल्फेट। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल क्लोराइड। आपको एक इनसॉल्युबल क्लोराइड लेना है इसमें से ही, तो कौन सा हो जाएगा, AgCl। नेक्स्ट है ऑन ट्रीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिस सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो कि ब्लू से वाइट हो जाता है ऑन ट्रीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए जिसे हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं ना, कॉपर सल्फेट, इसका कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तब भी वाइट मिलता है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी पास कराते हैं तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, मीन्स ब्लू कलर से हमें मिल जाएगा कौन सा कलर, वाइट कलर। तो देखिए यहाँ पे है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट COSO4.5H2O। नेक्स्ट है ऑन ट्रीटिंग दिस सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक। ग्रीन से ब्लैक कौन होता है, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है ना ब्लैक कलर का, तो ग्रीन कौन कलर होता है, कॉपर कार्बोनेट। तो है क्या ऑप्शन में, है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर मैं आपको पहले बताई हूँ, इट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट, दिस सॉल्ट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग।
तो कौन सा है? लेड नाइट्रेट। इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, और इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड, ये एसिडिक है या बेसिक है या फिर नॉर्मल है? तो H है ना, तो नॉर्मल तो नहीं होगा, तो ये कैसा है? ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम प्लस भी है और H प्लस भी है, तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ए नेम एसिड एंड एल्कली। एसिड और एल्कली का एक रिएक्शन लिखना है, तो लिख लीजिए HCl और एल्कली KOH, ठीक है, ये सॉल्युबल क्या बनेगा? KCl सॉल्ट और वाटर, नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट, स्टेट द टर्म डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ सॉल्युबल बेस, सॉल्युबल बेस क्या होता है? किसे कहते हैं सॉल्युबल बेस? एल्कली को। नेक्स्ट, insoluble solid is formed when two solution are mixed together, इसे क्या कहते हैं? precipitate। Next, an acidic solution in which there is only partial ionization of solute molecule, इसे क्या कहते हैं? acidic salt। ये हो जाएगा acidic salt, क्योंकि यहाँ पे partial replacement होता है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ABCDE इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द क्लोराइड लिस्टेड बिलो फ्रॉम 1 to 5। आपको ये 5 सॉल्ट दिया गया है क्लोराइड का। अब इन 5 सॉल्ट का आपको प्रिपरेशन मेथड बताना है इन 5 में से, कि कौन से मेथड से हम लोग ये पर्टिकुलर सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट है कॉपर 2 क्लोराइड, CuCl2। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो सॉल्ट है तो बेस ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड Cl वाला, तो HCl। तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। देखिए अब ऑप्शन में चेक कीजिए, एक्शन ऑफ एसिड ऑन एन ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर बी। नेक्स्ट है आयरन 2 क्लोराइड। आयरन 2 क्लोराइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फेरस क्लोराइड। तो देखिए सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो बनाएगा FeCl2 प्लस H2। ऑप्शन चेक कीजिए, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर ए, ठीक है, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है। थर्ड, फिर आयरन 3 क्लोराइड मीन्स फेरिक क्लोराइड, FeCl3। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आयरन को रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑप्शन में, यानी कि थर्ड का हो जाएगा सी आंसर। लेड 2 क्लोराइड, आपको पता है लेड क्लोराइड कैसा है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, तो ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, यानी कि फोर्थ का आंसर हो गया ई। सोडियम क्लोराइड, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ये प्रिपेयर होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, NaOH और HCl से, ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन है ऑप्शन में, एंड करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।